एक उदाहरण लिखा है और इसमें पूछा गया है कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। आइए पहले उदाहरण को पढ़ते हैं। उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यह उदाहरण बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। कौन सा अलंकार होगा और क्यों होगा यहां पर बताया जा रहा है। सोहत, पहले इसके अर्थ को देखते हैं। सोहत का मतलब होता है सुशोभित होना। सोहत का मतलब सुशोभित होना, सुशोभित होना। ओढ़े का मतलब ओढ़े हुए हैं, ढके हुए हैं। पीत पट, पीत का मतलब पीला और पट का मतलब वस्त्र, पीला वस्त्र। श्याम सलोने गात, श्याम का मतलब होता है कृष्ण, श्री कृष्ण जी। सलोने का मतलब सुंदर और गात का मतलब शरीर। जब श्री कृष्ण जी अपने शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं अर्थात पहने हुए हैं, तो उनके के शरीर जो है बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहा है। और कैसे सुशोभित हो रहा है? नीलमणि शैल पर। नीलमणि, नीलमणि, तो नील का मतलब नीला, मणि का मतलब यहां मणियों से युक्त है, नीली मणियों से। शैल का मतलब होता है पर्वत। नीले पर्वत पर आतप, आतप मतलब होता है धूप, धूप, किरण। पर्यो प्रभात, पर्यो का मतलब पढ़ना, पढ़ते हैं। प्रभात मतलब सुबह का, सुबह का। अब यहां पर पूरे का अर्थ देखते हैं कि यहां पर बताया गया है कि जब श्री कृष्ण अपने पूरे शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हैं तो उनके शरीर जो है बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। और किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि जिस प्रकार से नीलमणियों से युक्त शैल पर जो है सुबह की धूप प्रभावित होती है, तो उसी प्रकार से मानो, यहां शब्द एक दिया गया है, यहां पर मानो ऐसे ही सुशोभित हो रहे हैं श्री कृष्ण के शरीर। तो बच्चों, जहां पर ये आपके कुछ उदाहरण हैं जहां पर हिंट्स है कि मनो, जनु, जानो आदि ऐसे शब्द जिस उदाहरण में प्रयुक्त होते हैं, मन मानो, जन जानो, मनहु, जनहु आदि ये शब्द आपको किसी भी उदाहरण में मिलते हैं। तो ऐसे उदाहरणों में ज्यादातर देखा गया है कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसलिए आप इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है और ऐसे ही हम इसकी पहचान कर लेंगे और इस पहचान से, इस शानदार ट्रिक से आप उत्प्रेक्षा अलंकार कहां पर होगा बहुत आसानी से बिना अभ्यास के आप वहां पर बता दें।